हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक और दिन निकल गया मार्केट का। आज हो गई 14 अक्टूबर, यानी कि फ्राइडे। तो इसी के साथ ये हफ्ता भी कंप्लीट हुआ। फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अक्टूबर आर कंप्लीट। तो देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। वैसे जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा विच वाज अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट, पॉजिटिव न्यूज़। एंड वो पॉजिटिव सेंटिमेंट जो कल रात को स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था रादर, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट आज सुबह तक कंटिन्यू रहा। और अपने मार्केट में एक बहुत ही अच्छा गैप अप हुआ। एंड उसके बाद जो हुआ वो एक अलग बात है, पर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा गैप अप हुआ मार्केट में। और वो पॉजिटिव सेंटिमेंट अच्छा कंटिन्यू रहा। एंड दैट वाज रियली गुड न्यूज़। तो वहीं से ही शुरू करते हैं और आज देख ही लेते हैं सबसे पहले कि निफ्टी में क्या हुआ। तो भाई देखो, सबसे पहले निफ्टी का आज इंट्राडे चार्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पे दिखेगा हमें। तो ये था कल का क्लोजिंग 17,017, 17,017 पे। और ये थी आज की ओपनिंग 17,293, 293 पे। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मार्केट ओपन था। 300 पॉइंट गैप अप। अब 300 पॉइंट गैप अप ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर इंट्राडे वालों को भी कोई ज्यादा मूव देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम पास होता है। इतने बड़े गैप अप के बाद ये सारे के सारे जो बेयर्स थे, ये सब ट्रैप हो गए। इन सब ने कहीं ना कहीं लॉस बुक किया होगा ऊपर। और फिर उसके बाद बहुत देर तक मार्केट साइडवेज टाइम पास मोशन करता रहता है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द निफ्टी ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो 11:45 तक, पहले 2 ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं था। इट वॉज कम्प्लीटली साइडवेज प्राइस एक्शन। फिर ये एक सरप्राइज बुलिश मूव आई, विच वुड हैव मेड ऑल दीज बुल्स हैप्पी, लास्ट वाले बुल्स। और फिर उसके बाद सारे बुल्स फंसते चले गए और सीढ़ी की तरह मार्केट नीचे गिर गया। तो ये सारे के सारे बुल्स आज ट्रैप होके लॉस बुक करके निकले हैं। और लास्ट में ये बेयर्स देखो, अब ये फिलहाल उम्मीदन मार्केट को कंट्रोल करे बैठे हैं। कितना कंट्रोल कर पाएंगे कहना मुश्किल है। 75 मिनट पे अगर आप देखो, तो हम ये वाली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, 17,159। ठीक है, 17,160 के आसपास। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार मार्केट इस जोन में टक्कर मार चुका है। और जूम इन करें तो यहाँ ये था ट्यूसडे, परसों। ठीक है, ये ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, आज फ्राइडे को यहाँ से इसी के ऊपर ही अब जाके क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये अभी भी कंटिन्यू है। तो अब क्योंकि ये कंटिन्यूड है, तो इसीलिए यहाँ से एक रिवर्सल आना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट यहाँ से ऊपर रिवर्स करके ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। इनफैक्ट अगर हम निफ्टी को 1 डे पे देखेंगे, तो देखो आज यहाँ पर हैं हम। ठीक है, अब ये जो जोन चल रहा है 17,400 ऊपर और 16,800 नीचे, ये जो 600 पॉइंट का जोन चल रहा है, अब इस जोन में हम फर्स्ट हाफ में, मतलब ऊपर वाले हाफ में हम पहुंच चुके हैं। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। अगर ये जो जोन, ये जो लाइन है 17,160 की, इस लाइन ने अगर सपोर्ट की तरह काम कर लिया, तो हम 17,400 प्राइस देख सकते हैं। द प्राइस कैन गो अप ऑल द वे टू 17,400। इनफैक्ट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें दिखेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखते हैं। आप बैंक निफ्टी देखो तो जितना बड़ा फॉल निफ्टी में दिख रहा था, उतना बड़ा बैंक निफ्टी में नहीं है। ठीक है, परसेंटेज में देखो तो निफ्टी +1% है और बैंक निफ्टी +1.76% है। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2% ऊपर गया है। और बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन है वो काफी, इनफैक्ट काफी बुलिश रहा है। अगर बैंक निफ्टी का जब आप इंटरडे चार्ट देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितनी सटीक तरीके से प्राइस ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से। 39,235। ठीक है, इसको मैं 15 मिनट पे खोलता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आ जाते हैं, ये देखो 39,235 की जो लाइन थी, ये इतनी बार एरोज मार्क कर रखी है मैंने। ये 39,235 की लाइन पे प्राइस बहुत बार टक्कर मार के नीचे गिरा था। जब इसको क्रॉस किया, आज देखो, कल तक तो कल यहाँ पे था। ठीक है, दिस वाज यस्टरडे। आज सीधा क्रॉस इसको ऊपर ही खुला है बैंक निफ्टी, वही सेम गैप अप सिनारियो बैंक निफ्टी में ही रहा। बट उसके बाद प्राइस जब नीचे उतरा, तो देखो वापस इसी लाइन पे 39,235। 39,235 से फर्स्ट रिवर्सल देता है, तो यहाँ पर आते ही बाइंग आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद जब सेकेंड हाफ में सेलिंग आई है, तो फिर भी सेलिंग इसमें पूरी नहीं आई, यहाँ पे आगे लास्ट में फिर से बाइंग आ गई। तो बैंक निफ्टी इज होल्डिंग 39,235 सपोर्ट लाइन। ओके, निफ्टी इज होल्डिंग 17,160 वाली सपोर्ट लाइन।
दोनों के दोनों अपनी सपोर्ट लाइन को होल्ड करके खड़े हुए हैं आज एज ऑफ क्लोजिंग ऑफ टुडे, विच इज अ बुलिश साइन। एंड यहाँ से प्राइस अगर रिवर्स, अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट वीक वी कैन सी बुलिश प्राइस एक्शन एंड प्राइस गोइंग ऑल द वे अप। बैंक निफ्टी में 39,600 39,700 ये वाली लेवल्स अब देखने को मिल सकती हैं नेक्स्ट वीक में। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ से फॉल होता है तो फिर फॉल भी शार्प हो सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, जितना एफर्ट इसने प्राइस ने मारा है ऊपर जाने के लिए, फिर उतना ही एफर्ट नीचे जाने के लिए प्राइस मार के उतरेगा, तो फिर उतर भी बहुत जा सकता है। तो ऑब्वियसली दोनों साइड में प्राइस तो कुछ भी कर सकता है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट डे टू डे प्राइस मूवमेंट्स, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस लाइन पे अगर नेक्स्ट वीक में एक सपोर्ट दिख जाती है तो इट कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइस टू गो अप, और टूटने के बाद फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो भी मिल जाए। चलो अब अपने कुछ काम के स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहले बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन आज पता है किसमें रहा? HDFC में, HDFC बैंक और HDFC दोनों में ही। पर HDFC बैंक में देखो कितना बड़ा आज का मूव आया है, 3.25%, 3.25% आज HDFC बैंक ऊपर है। ठीक है, क्यों ऊपर है? मेन रीजन दैट आई कैन think of is the expected earnings release. By the way, अर्निंग्स क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज होना है, ठीक है, तो अर्निंग्स रिलीज हुई नहीं है अभी तक, अर्निंग्स रिलीज कल होगी। आज पूरे दिन अर्निंग्स में कोई कुछ था नहीं, बट प्राइस ऑलरेडी 3% ऊपर भाग चुका है। तो अब क्या कहें इसको, न्यूज से पहले ही प्राइस ऊपर चला गया। हो सकता है अर्निंग्स इतनी अच्छी हो कि प्राइस ऑलरेडी ऊपर चला गया हो। खैर जो भी है, पॉइंट इज कि HDFC बैंक ने आज काफी अच्छा प्राइस एक्शन बुलिश साइड में दिया है। ऑल्दो सच बताऊं तो कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल नॉइज टू मी। कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल है ही नहीं, कोई बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें है नहीं। अंडर इंट्राडे में हो सकता है कुछ एक स्कैल्प से इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले, बट पोजिशनल स्विंग के पर्सपेक्टिव से अभी भी कुछ नहीं है। स्विंग के पर्सपेक्टिव से जो अपॉर्चुनिटीज बन रही थी कुछ ना कुछ, वो बन रही थी एक अपने ICICI बैंक में, जिसमें हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे थे। ये 50 डे मूविंग एवरेज पे ICICI बैंक 1 डे पे आ गए हम, तो डेली चार्ट पे 50 डे मूविंग एवरेज पे बाइंग हो रही थी, और ये बुल्स ट्रैप हुए, और फिर उसके बाद आज देखो गैप अप हुआ, लेकिन उसके बाद भी क्रैक ही हुआ है, गैप एंड क्रैक का वाला दिन रहा है आज मार्केट में। तो बुल्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। बाय ऑन डिप वाले जो बुल्स हैं वो अभी 900 तक प्राइस इसको लेके जाएं, उतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं। एंड बिकॉज दैट स्ट्रेंथ इज नॉट देयर, ICICI बैंक 75 मिनट अगर ओपन करें तो देखो प्राइस यहाँ से क्रैक होके और फिर उसके बाद साइड में ही रहता है पूरा दिन। सो विच मीन्स बुल्स आर सिंपली नॉट स्ट्रॉन्ग, एंड till the time price is trading in this range 887 ऊपर और 843 नीचे, हमें इसको टच भी नहीं करना है। ठीक है, हम इसको टच तभी करेंगे जब ये यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करे, तब हम टच करेंगे, या फिर इसको 843 से नीचे उतर के फिर ये नीचे जाने की कोशिश करे तब टच करेंगे। अब कुछ भी नहीं है, जस्ट कंप्लीटली साइडवेज प्राइस एक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। एक्सिस बैंक देखते हैं, इतने दिन से एक्सिस बैंक में जो सारी स्टोरी चल रही थी, आज मोरलेस उस स्टोरी का क्लोजर आ गया। ठीक है, तो क्लोजर कैसे आ गया? देखो 800 दी, 816 था ये, 1 2 3 4, अभी हम एक्सिस बैंक के 1 डे चार्ट पे हैं। तो ये डे चार्ट पे फरवरी से लेके और कल आज तक 17 अक्टूबर तक, तो 10 महीने में ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जो है, घूम फिर के दुनिया भर के चक्कर लगा के, ये पहले सितंबर में आया था 1 महीना पहले, और आज अब 1 महीने बाद ये यहाँ पे आया अक्टूबर में। ठीक है, वापस 816 पे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्राइस यहाँ पर आ चुका है। इनफैक्ट अगर इसका इंट्राडे चार्ट ओपन करेंगे, इंट्राडे क्या 75 मिनट अगर अपन ओपन करेंगे, तो 75 मिनट पे आज तो इसने एक अच्छी इनफैक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी हमें दे दी, क्योंकि ये इस जगह पे आके देखो 816 वाली लेवल पे आके एक इस टाइप का इन्वर्टेड कैंडल दिया इसने। ठीक है, विच वॉज द रिजेक्शन ऑफ द बुल्स। ये जितने भी बुल्स थे ये सब ट्रैप हुए हैं, ऊपर लास्ट वाले जो बायर्स हैं ये सारे के सारे बायर्स ट्रैप हुए, और फिर उसके बाद प्राइस नीचे गिरा है। तो क्योंकि जिस समय ये नीचे गिरा था उसी समय इट वाज अ गुड मतलब इट वाज अ गुड स्कैल्प काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको शो करूं तो यहाँ इस जगह पे देखो, पहला 1 घंटा जब प्राइस गिरा उसके बाद इट वाज अपेरेंट कि यहाँ पर या तो यू कैन सिंपली गो शॉर्ट बाय ईदर बाइंग पुट्स और मेकिंग सम कॉल सेलिंग कॉल्स और समथिंग लाइक दैट, सम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। एंड ये जो रेड लाइन है, अब ये दिस इज द 50 मूविंग एवरेज ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम।
तो उस समय जो प्राइस दिख रहा था वो दिख रहा था यहाँ इस जगह से इस रेड लाइन तक, विच इज बेसिकली 5-6 पॉइंट का मूव, विच इज अगेन एज आई सेड इट वाज एन इंट्राडे स्कैल्प। तो इंट्राडे स्कैल्प का एक मूव मिल गया, उसके बाद हालांकि वापस नीचे टूटा है, बट वो उस समय नहीं पता होता है। सो दैट्स हार्ड टू से कि आगे क्या होगा, तो यहाँ से पलट भी सकता था। बट द पॉइंट इज कि एक्सिस बैंक का मुझे लगता है कि अभी तक जो भी स्टोरी चल रही थी इतने दिन से, उसका अब कहीं ना कहीं द स्टोरी हैज कम टू अ रीजनेबल कंक्लूजन, एंड द प्राइस हैज गिवन व्हाट इट हैज डन व्हाट इट वाज सपोज्ड टू डू एट दिस 816 लेवल। ठीक है, तो अब एक्सिस बैंक में आगे क्या होगा, आई रियली डोंट नो, एंड देयर इज नथिंग टू प्रिडिक्ट। अब कुछ भी नहीं है, अब जो होना था हो गया। खरीद तो मत लेना बिल्कुल भी, अभी तो मत ही खरीदना है। ओके, अब फिर अब लास्ट में देख लेते हैं अपने कुछ एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बाय द वे इन्फी ने दिया है आज, अगेन अर्निंग्स थी, तो अर्निंग्स में बहुत अच्छा एक न्यूज़ आई, तो सीधा 4-5% इन्फी ऊपर था, और सीधा मतलब इन्होंने तो चौके छक्के ही लगा दिए इन्फी में, बुल्स ने। अगर इन्फी का 75 मिनट ओपन करें तो दिस वाज द अर्निंग्स। ठीक है, तो बेसिकली जो भी एस्टिमेट था उससे ज़्यादा अर्निंग्स रही, विच वाज 4%, ऑलमोस्ट 4% अप। तो दिस वाज अ सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज, एंड रेवेन्यू वाज 2.5% अप। तो रेवेन्यू 2.5% ऊपर रहा और अर्निंग्स लगभग 4% ऊपर, विच इज़ वाई मार्केट वाज हैप्पी। और सीधा 5% का एक गैप अप, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस फॉल हुआ है, इस रेजिस्टेंस 1495 पे प्राइस नीचे गिरा है। तो ये एक अच्छी खबर रही है, अच्छा होल गुड स्टोरी ओवरऑल इन इन्फी। लास्ट में आईटीसी से ही क्लोज करते हैं, आईटीसी एचयूएल से, क्योंकि आईटीसी एचयूएल में हम इतने दिन से देख रहे हैं। आईटीसी में अब देखो क्या ये बाय ऑन डिप है, दैट्स द क्वेश्चन। देखो प्राइस जो है वो इतने दिन से इस 50 के पहुंचने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर पहुंच के अभी तक इसको टच नहीं किया है 50 मूविंग एवरेज को, एंड द प्राइस इज हियर। ओके, सो द क्वेश्चन इज दिस अ बाय ऑन डिप? आई एम श्योर पीपल वुड हैव बॉट, एंड दे कैन ऑल्सो बी ट्रैप्ड, क्योंकि अभी तक क्योंकि ओवरऑल मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं ले रहा है, तो बाइंग ऑन डिप मेक सेंस फॉर दिस टारगेट ऑफ 350। बट अपन जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चलें, तो 75 मिनट पे इसको 75 मिनट पे हम देखें तो हमें ये 335 का जो रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी इसमें काफी दिन से दिख रहा था। ये पूरा जोन 335 पे प्राइस रुका था, यहाँ पे 335 पे प्राइस रुका था, यहाँ पे 335 प्राइस क्लोज नहीं किया था। तो पॉइंट इज कि ये जो 335 का जोन है ना, आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल टिल द टाइम बिलो दिस। जब ये प्राइस 335 को एक बार अच्छे से तोड़ के इस तरह का कुछ दे देना, तब बाइंग मेक सेंस, फिर एक अच्छी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को दिख सकती है। तब तक लेट्स इट जस्ट मेक सेंस टू वेट एंड वॉच। ठीक है, लास्ट क्लोज करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक सपोर्ट लाइन से दूसरी सपोर्ट लाइन के बीच में ही टप्पे मारता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आके प्राइस यहाँ आ गया, दिस वाज टुडे 75 मिनट पे। तो आज ये इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन से नीचे उतर के यहाँ आ गया। अब ये 2550 और 2625 2550 एंड 2623 इस जोन में चल रहा है। ठीक है, तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, जस्ट प्राइस इज डूइंग साइडवेज प्राइस एक्शन। बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि अभी तक ओवरऑल मार्केट में कोई भी क्लियर डायरेक्शन एज सच नहीं है, बिकॉज ऑफ विच स्विंग अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस। जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो मोर और लेस इंट्राडे स्कैल्पिंग टाइप्स अपॉर्चुनिटीज हैं। इफ दैट्स नॉट योर फोटे देन जस्ट मेक सेंस टू स्टे अवे। जब स्विंग अपॉर्चुनिटीज अगर बनती हैं, पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर चलते हैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस से, एंड नेक्स्ट वीक में अगर स्विंग अपॉर्चुनिटी बनती है, देन इट वुड मेक सेंस टू बाय। तो दैट विल कीप ट्रैक ऑफ नेक्स्ट वीक। मंडे को देखेंगे 39235 बैंक निफ्टी का जो जोन है और 17160 निफ्टी का जो जोन है, इनसे अगर प्राइस ऊपर जाता है देन इट वुड मेक सेंस टू लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड कैपिटलाइज ऑन दिस। चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, थैंक यू, हैव फन, बाय।